हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट कोचिंग होने वाली है 2024 और 2023 के लिए, जो भी जेई और नीट के एस्पिरेंट है। अब यार यहाँ पे मैं आपको अपना ओपिनियन लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैं एज एन एस्पिरेंट मान के अपने आप को स्टार्ट करूंगा वीडियो और आपको एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। जो भी कोचिंग है, ठीक है, थोड़ी सी बुराई भी करूंगा कोचिंगों के बारे में, और जो भी चीजें यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन, यदि आप ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में अगले 8 से 9 मिनट में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यार एंड तक देखना, क्योंकि ये 2 साल का आपका समय होता है। ठीक है, आप जब भी तैयारी करने जा रहे हो तो ये आपका बेसिकली 2 साल का क्या आपकी कॉलेज लाइफ की पूरी बात होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आई होप कि आप अगर इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। अब यार देखो, बहुत से डाउट्स आते हैं एक स्टूडेंट के मन में जब वो जा रहा होता है क्लास 11th में, कौन सी कोचिंग ले, कौन से टीचर हमको पढ़ाएंगे, कौन सी बैचेस मिलेंगी, और कोटा जाएं कि ना जाएं। ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल रहे होंगे। उसके पहले यार हम लोग सभी कोचिंग देखेंगे, और बेसिकली जो भी बहुत अच्छी पॉपुलर कोचिंग है उनको मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फीस की। चलो, सबसे पहली जो आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुल रही है वो है आपकी एलन करियर इंस्टीट्यूट की। ठीक है, अब यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस सीरीज के बाद हम लोग नीट की भी बात करेंगे। सबसे पहले यार यहाँ पे हम लोग कोर्सेज एंड फीस में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको जेई मेंस एंड एडवांस जो है आईटी जेई की, ठीक है, मैं खोल दिया हूँ उसको। अब देखो यहाँ पे इनके कोर्स का नाम है नर्चर। पहला कोर्स जो है, जो कि 10th से जो भी आप 11th में जा रहे हो उन बच्चों के लिए है। दूसरा है इंथुजियास्ट, जो कि 11th से 12th में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तीसरा है आपका लीडर, दैट इज जो भी आपके पास्ट क्लास 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए है, ये मतलब ये ड्रॉपर्स के लिए है बेसिकली। अब यार हम लोग इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, नर्चर को अगर मैं यहाँ पे डिस्कवर करना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नर्चर का यहाँ पे कोर्स है इनका, तो यहाँ पे आपको जो कोर्सेज की डेट्स लिखी हुई है यहाँ पे, ये 5/4/2020 मतलब बेसिकली 5 तारीख से चालू हो जाएगा, और ये 19 तारीख से, और ये 4 बेसिकली मई से चालू होगा। ठीक है, और ये 22 मई से। ये है जो कि इनका 4th जो है 4 फेज है इसमें। ठीक है, तो इन 4 फेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब एडमिशन की बात करें, मोड ऑफ एडमिशन क्या होने वाला है, एक तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, दूसरा है आप टैलेंट एक्स के द्वारा ले सकते हो, जो कि इनका स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन टेस्ट होता है उसके द्वारा। ठीक है, और ए सेट होता है, ये भी होता है एक, तो यहाँ पे ए सेट के द्वारा भी ले सकते हो। देखो ये चीज़ हो गई कि ये डेट्स है, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे चल के, जो कि फीस स्ट्रक्चर की बात, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखो यहाँ पे आप अगर फेज 1 2 3 4, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे जो भी फेजेस हैं, तो अगर लमसम एक बार में दोगे तो 1,55,000 कोटा की फीस है। मैं कोटा की फीस बता रहा हूँ, ये कोटा की फीस है। ठीक है, अगर आप कोटा जा रहे हो। दूसरी क्या है, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना चाहोगे तो 99,000, और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 62,000। बात करें टोटल अमाउंट की तो 1,61,000 आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। अगर आप जो है यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड में टॉप 15 मेरिट्स में आते हो तो आपको जो है अप टू 15% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, बाकी यदि आप यहाँ पे जब आप ए सेट दोगे तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, अगर आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही तो। ये तो हो गया आपका 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स, केवल और केवल जेई वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नीट वालों के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नीट वालों के लिए। सबसे पहले अब आगे भी देख लेते हैं, इंथुजियास्ट के लिए देख लेते हैं, 12th वालों के लिए, फिर 13th वालों के लिए देख लेंगे, फिर नीट की बात करेंगे। अब यार यहाँ पे हम लोग 12th की बात करें तो 12th में यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 22, ये तो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है फरवरी में, ये आपका अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, 4 तारीख से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एक है आपका 3 मई से स्टार्ट है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, और आपको यहाँ पे हम लोग फीस की बात कर लेते हैं अब डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1,63,000 सेम फीस है। अब ये तो हो गया आपका मेन प्लस एडवांस। और अगर हम लोग लीडर की बात करें, मतलब कि आपका 12th पास आउट दैट इज ड्रॉपर, तो यहाँ पे आपका 9/6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 9/5 से भी स्टार्ट हो रहा है, और 20/4 ये आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग बात कर लें फीस की तो 1,65,000। ठीक है, और अब ये तो हो गया आपका जेई का। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका नीट का बात करें, यहाँ पे कोर्सेज में आ जाते हैं, तो फीस एंड कोर्सेज। ठीक है, तो अब मेंस जेई मेंस की भी बात कर लेते हैं पहले। तो जेई मेंस की अगर हम लोग बात करें
जस्ट वेट। तो जे मीन्स यहाँ नर्चर है। नर्चर की बात करें तो पूरी की पूरी नर्चर मतलब आपका ये 1 साल का है, ऐसा मत समझना कि ये 11th और 12th मिला के, नहीं, केवल और केवल 1 साल का है। टोटल है 82,000, ठीक है। तो 82,000 आपको देना पड़ेगा, फीस जो है वो वहाँ पे लगेगी। अब यार हम लोग नीट की बात कर लेते हैं। नीट वाले स्टूडेंट काफ़ी वेट कर रहे हूँ, मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि एलएन में नीट की फीस कितनी है, ठीक है। प्री मेडिकल जिसको बोलते हैं, दैट इज आपका देखिए यहाँ पे ये है आपका नर्चर, मतलब 11th से 12th में जो बच्चे जा रहे हैं, सॉरी मतलब आपका जो भी 10th से 11th में जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ कुछ डेट्स हैं जो कि 5 है, 26 है, 10th ऑफ मे है, ठीक है। इसके बाद 24th ऑफ मे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी जो फीस है वो कितनी है, 1,33,000, ठीक है। तो ये है आपकी नीट वालों की फीस, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं वो उनको इतना फीस लगेगा, ठीक है। अगर आप एक बार में मतलब बेसिकली देना चाहते हो तो 1,27,000 है। बाकी की फीस यहाँ पे दिख रही है आपको, सेम चीज़ है वो जैसे कि आप जेई वालों के लिए था, टॉप 15 मेरिट स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गया एल का। हम लोग अब बात करेंगे पीडब्ल्यू की, दैट इज फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला ऑफलाइन सेंटर कोटा की बात करेंगे, और भी जो जो जगह हैं वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखो, बहुत ढेर सारे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ढेर सारे सेंटर्स दिख रहे हैं जो भी हैं, ठीक है। सबसे हम लोग को बात करनी है कोटा की, अगर कोई बच्चा कोटा के लिए देख रहा है तो। बाकी यहाँ पे मैं सारे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग सभी देख लीजिएगा। देखिए कोटा में यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे इनका है तो 59,000 प्लस जीएसटी है कोटा पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कोटा में अभी तो यहाँ पे हमको लग रहा है ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो फीस है ये आपकी पुरानी फीस है। अभी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 80,000 के आसपास फीस हो गई है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 80,000 आपकी फीस वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी आप 11th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। अभी हम लोग फीस की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें अभी बाद में बात करते हैं। तो और हम लोग यार यहाँ पे अनअकैडमी के लिए बात कर लें तो अनअकैडमी की यहाँ पे फीस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जब आप लॉगिन करोगे तभी आपको देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी की फीस की बात करें तो 1,23,000 के आसपास है, मतलब यही है उसकी फीस, ठीक है, अनअकैडमी की। और अभी टीचर्स की भी बात करेंगे, क्या क्या टीचर्स हैं। अब देखो रेजोनेंस की बात कर लें, रेजोनेंस भी है तो रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, जो कि आपका ये है फी स्ट्रक्चर ऑफ विकास, जो कि आपका क्लास 11th के लिए है बेस्ट, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सो दैट कि कंफर्म हो जाए। अब विकास 10th to 11th मूविंग बच्चों के लिए है, ठीक है, जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए जो फीस है वो है आपकी फीस स्ट्रक्चर फॉर 1 ईयर ऑफ विकास 1,20,000, ठीक है। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में जाते हो तो वहाँ डेफिनेटली आपको कुछ जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रेजोनेंस की, और ये हो गई आपके अनअकैडमी की, ये पीडब्ल्यू की, और ये हो गई आपकी एलएन की। देखो रेजोनेंस में आपको नीट में उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जेई वालों के लिए है। बाकी पीडब्ल्यू और यहाँ पे एलएन में आपको देखने को मिलेगा। कई लोग जो है अब आकाश में भी एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आकाश इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बायजूस यहाँ पे मैं देख रहा था तो आपको जो है यहाँ पे फीस नहीं दिखाई जा रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी उसको हटा दिया। तो देखो यहाँ पे जो अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कोटा जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोटा जाने की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि, और एक चीज़ मैं आपको लास्ट तो दिखाना भूल गया, दैट इज़ अगर आप ऑनलाइन के लिए कर रहे हो तो ऑनलाइन के लिए मैं अभी सभी कोर्सेज इसको दिखा देता हूँ, पीडब्ल्यू के सारे कोर्सेज। एक तो ये तो हो गया। अब नीट की बात कर लेते हैं क्लास 11th की, ठीक है। अब हम लोग ऑनलाइन की बात करेंगे, अभी क्या था ऑफलाइन की, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे। तो ये क्या है आपका, ये जो लक्ष्य बैच है, लक्ष्य नीट, दैट इज आपका 4,500 का है, अर्जुना नीट 4,500 का है। और अगर हम लोग अब यहीं पे जेई की बात कर लेते हैं, जेई की आई टी जे क्लास 11th, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अर्जुना जेई है जो कि 4,500 सेम फीस है नीट की जैसे, और लक्ष्य जेई 2024 के लिए जो कि है आपका 4,500, ठीक है। ये हो गई आपके ऑनलाइन की प्राइसेस। और ऑनलाइन की और हम बात करें, एक जो अमन दत्तरवाल ने लाया है, देखिए अमन, ये देखिए यहाँ पे भैया ये क्या किया है कि जितने भी अच्छे टीचर्स थे, ठीक है, जितने भी कोटा के स्टार टीचर्स थे, वो टीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं इस वाले अपनी कक्षा पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो देखो यहाँ पे आपकी फीस यहाँ पे देखने को मिल रही है 45,000 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 45,000 देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे बेस्ट कोर्स कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं ना
वो आज के नहीं, वो आपके भैया के भैया के भैया, जो भी मतलब बेसिकली जो भी कोटा गया होगा और जो भी कोटा में पढ़ा होगा या फिर जो भी आईआईटीज में गए होंगे, सभी बच्चे इनको जानते हैं, जो भी टीचर, ये स्टार टीचर्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टीचर जो पढ़ाएंगे ना, आपको क्वालिटी में तो बिल्कुल भी आपको सोचना ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोटा नहीं जा रहे हो, ठीक है, अपने होम टाउन में रह के पढ़ रहे हो और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो मैं ये बैच अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा, अपनी तरफ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको यहाँ पे ऑफलाइन में इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। 1.5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो। जो यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो किसी भी कोचिंग में आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ऑनलाइन की, जो बच्चे ऑनलाइन जा रहे हैं। अब देखो, कोई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे की कहते हैं कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो कोटा जाएं, ठीक है। उन बच्चों के लिए सख्त मना है वो कोटा ना जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी इस समय देखिए, यहाँ पे मैंने फीस दिखा दी आपको, कोटा के जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने आपको फीस आप अपने सामने आपको दिखा दी, ठीक है। फीस, अगर आपको फीस कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बैचेस में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको एलएन में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोई भी टीचर वहाँ पे बेकार नहीं है, आपको वहाँ पे बैचेस में देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे टीचर्स। और पीडब्ल्यू की बात करें तो कुछ टीचर्स जो एलएन के थे वो पीडब्ल्यू में गए हैं। और अगर हम लोग अनअकैडमी की बात कर लें तो अनअकैडमी में आपको 90% वो टीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि एलएन के हैं, एक्स एलएन के हैं, ठीक है। तो आपको अगर अनअकैडमी में जाना है तो आप एक बार सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो एलएन के ही दिखेंगे ऑफलाइन सेंटर्स में, जो भी आपका कोटा का अनअकैडमी है, ठीक है। और यार यहाँ पे आप लोग नीट के लिए भी देख सकते हो एलएन को, ठीक है, और बेसिकली जेई के लिए तो देख ही सकते हो। तो यहाँ पे टीचर्स में आपको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाकी रही बात फीस की, और अगर आप कोटा जाने को सोच रहे हो तो फीस के अलावा जो आपका लिविंग रेंट आता है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे, अगर जिसके पास भी थोड़ी भी बहुत भी फाइनेंशियल दिक्कत है, अब बोलोगे कि थोड़ा सा आप बायस्ड हो, मैं बायस्ड हूँ, बिल्कुल हूँ। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा, फीस जो है, जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी टीचर्स है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप जो कोटा में जाके अगर किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, ठीक है, वो चाहे एलएन ही हो गया, तो वहाँ पे वो टीचर्स हो सकता है आपको नहीं दिखें, जो कि आपको वो टीचर्स केवल टॉप बैचेस में दिखते हैं। बाकी की जो नीचे की बैचेस होती हैं उनमें आपको टीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे उतने अच्छे, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जितने भी बच्चे होते हैं आप कोटा में जाके पूछ लेना, ठीक है। और मेरा तो काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता रहता हूँ, और अब भी तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे दिया हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें करनी चाहिए, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। बस आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज आपको रह गई हैं अलग से, अब मैं यार यहाँ पे देखो, हर स्टूडेंट की अलग अलग यहाँ पे नीड है, तो मैं स्पेसिफिक यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं करके बता रहा हूँ नहीं कि ये कोचिंग पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया है इसमें चले जाओ। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग कोचिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो उसके नीड के हिसाब से। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे कहीं पे भी, या फिर आप इसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा, कई बच्चों को मैंने देखा है जो कि अपने होम टाउन में रह के और अपना बेस्ट फोड़ते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। और अगर आपके अंदर दम है, जज्बा है, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।